अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 5 लालची भाइयों की चालाकी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आओ बीरबल, आज कुछ नया किस्सा सुनाओ ताकि यह नीरस दरबार थोड़ी देर के लिए हंसी से गूंज उठे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं तो हर दिन नया किस्सा लेकर ही आता हूँ, बस फर्क इतना होता है कि कभी लोग उसमें से ज्ञान लेते हैं और कभी केवल हंसी। अकबर ठहाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मन को बहला देती हैं। तभी एक हरकारा आया और झुककर बोला, जहां पनाह, दरबार के बाहर 5 भाई आए हैं। वे कहते हैं कि उनके पास एक अत्यंत कीमती चीज है जिसे वे केवल बादशाह सलामत को ही भेंट कर सकते हैं। अकबर के कान खड़े हो गए। भेजो उन्हें अंदर, उन्होंने आदेश दिया। 5 लालची भाइयों का आगमन। दरबार के द्वार से 5 आदमी अंदर आए। सबके कपड़े शानदार थे, लेकिन चेहरों पर चालाकी झलक रही थी। उनमें से सबसे बड़ा, जो शायद सबसे बोलने वाला था, आगे बढ़ा और बोला, सलाम है जहांपनाह को। हम 5 भाई दूर के व्यापारी हैं। हमारे पास एक ऐसी वस्तु है जो आपके साम्राज्य में किसी के पास नहीं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह वस्तु? उसने रेशमी कपड़े में लिपटा एक छोटा सा थैला निकाला। थैला खोला गया तो उसमें एक छोटी सी चमकदार चीज निकली। वह किसी रत्न जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी चमक कुछ अलग थी, सुनहरी और नीली रोशनी से दमकती हुई। अकबर ने उत्साह से कहा, यह क्या है? बड़ा भाई बोला, जहांपनाह, यह सुमरत्न है। इसे जो अपने पास रखे उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह रत्न हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है, पर अब हम इसे किसी योग्य शासक को देना चाहते हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था, अगर यह सच है तो यह बादशाह के खजाने में सोने पर सुहागा होगा। अकबर ने रत्न को हाथ में लेकर देखा। सचमुच उसकी चमक मोहक थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मुझे लगता है हमें इसकी असली परीक्षा करनी चाहिए। रत्न की परीक्षा। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, रत्न को हमारे राजजौहरी के पास ले जाया जाए। वह बताएगा कि यह असली है या नकली। कुछ समय बाद जौहरी आया और बोला, जहांपनाह, यह रत्न असली रत्न नहीं बल्कि कांच से बनी कोई अजीब चीज है, पर इसकी चमक बहुत कुशलता से बनाई गई है। यह किसी कलाकार का काम हो सकता है। अकबर का चेहरा बदल गया। तो तुम लोग हमें धोखा देने आए हो? 5 भाई घबरा गए। बड़ा भाई जल्दी से बोला, नहीं जहांपनाह, हमने धोखा देने की कोशिश नहीं की। यह रत्न हमारे दादा की निशानी है। शायद समय के साथ इसकी असली शक्ति खत्म हो गई हो, पर हम गरीब हैं, इसलिए सोचा कि इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। अकबर ने गुस्से में कहा, दरबार में झूठ बोलना अपराध है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन्हें सजा देने से बेहतर होगा कि इनकी असलियत का पर्दा अपने आप खुलने दिया जाए। मुझे एक दिन की मोहलत दें। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पर देखो, अगर तुम्हारी योजना विफल हुई तो इन 5 को कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने मुस्कुराकर 5 भाइयों को देखा और कहा, भाइयों, बादशाह सलामत उदार हृदय हैं। उन्होंने तुम लोगों को सजा देने के बजाय एक मौका देने का निश्चय किया है। कल तुम सबको इस रत्न की कहानी विस्तार से बतानी होगी। अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली तो इनाम मिलेगा, अन्यथा दंड। 5 भाई बोले, ठीक है हजूर, हम सच कहेंगे। अगले दिन दरबार में सब मौजूद थे। बीरबल ने 5 भाइयों को बुलवाया।
झूठी कहानियां। सबसे बड़े भाई ने कहा, जहां पनाह, हमारे दादा एक तपस्वी संत के शिष्य थे। एक दिन उन्होंने इस रत्न को संत के आश्रम से पाया। संत ने कहा था कि जब तक यह रत्न हमारे घर रहेगा, धन की कमी नहीं होगी। दूसरा भाई बोला, हमारे गांव में इस रत्न के कारण फसलें बहुत होती थीं, लेकिन जब से यह फीका पड़ा, सब बदल गया। तीसरा बोला, यह रत्न समुद्र की लहरों में गिरा था, हमने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढ निकाला। चौथा बोला, इसमें ऐसी शक्ति है कि रात में यह अपने आप रोशनी देता है। पांचवा बोला, और जब इसे पूजा में रखा जाए तो घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। बीरबल हर भाई की बात ध्यान से सुन रहे थे। जब सब बोल चुके तो उन्होंने शांति से कहा, अच्छा, तो यह रत्न धन और सुख देने वाला है। तो बताओ, अगर यह इतना शुभ था तो तुम पांचों इतने गरीब क्यों हो? सवाल सुनते ही पांचों एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई जवाब नहीं दे सका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे अब सब समझ में आ गया है। ये लोग असली रत्न नहीं, बल्कि झूठ और लालच के व्यापारी हैं। पांचों की चाल। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये पांचों भाई पहले भी कई इलाकों में जाकर इसी तरह का छल कर चुके हैं। ये नकली रत्न बनवाते हैं और किसी राजा या अमीर को दिखाकर कहते हैं कि यह जादुई रत्न है, फिर इनाम या दान लेकर गायब हो जाते हैं। मुझे शक है कि ये आगरा में भी ऐसा ही करने आए हैं। अकबर बोले, पर हमें इसका प्रमाण चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं प्रमाण दूंगा, बस 3 दिन का समय चाहिए। बीरबल का जाल। बीरबल ने उन पांचों भाइयों को अपने हवेली में रुकने का निमंत्रण दिया और कहा, तुम लोगों ने सच्चाई से अपनी बात रखी है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। लेकिन अगर यह रत्न सच में शुभ है तो क्यों न हम इसका प्रभाव एक रात में ही जांच लें? भाइयों ने कहा, बिल्कुल। बीरबल ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि पांचों भाइयों के लिए शाही खाने की व्यवस्था की जाए। सबको बढ़िया भोजन मिला। भोजन में बीरबल ने चालाकी से एक बात की, उन्होंने यह कहकर सबके खाने में अलग अलग रंग का पाउडर मिलवाया, जिससे यह पता चले कि कौन सा भाई किस थाली से खाया। रात को बीरबल ने उनसे कहा, यह रत्न रात में अपने आप चमकता है, पर यह तभी चमकेगा जब इसके पास सच्चा मन होगा। मैं इसे दरबार के बगीचे में रख देता हूं। तुम पांचों बारी बारी से जाकर देखना, अगर यह चमके तो बताना। रात का रहस्य। आधी रात को सबसे बड़ा भाई उठा और चुपके से बगीचे की ओर गया। उसने सोचा, अगर मैं रत्न लेकर भाग जाऊं तो सारा सोना मेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह रत्न उठाने लगा, पेड़ के पीछे से बीरबल के आदमी निकल आए। वह डर गया और बोला, मैं तो बस यह देखना चाहता था कि यह चमक रहा है या नहीं। सुबह बीरबल ने सबको बुलाया और कहा, लगता है इस रत्न की शक्ति कम हो गई है, क्योंकि यह रात में नहीं चमका। भाई झूठ मूठ सहमत हुए, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता थी। बीरबल ने कहा, अब अगर तुम चाहो तो मैं यह रत्न बादशाह के खजाने में रखवा दूं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, यह हमारी पारिवारिक चीज है, हम इसे बेचना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, तो बताओ इसकी कीमत क्या होगी? वे बोले, जहां पनाह से 1 लाख अशर्फिया पर्याप्त होंगी। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले हमें इसके स्रोत की पुष्टि करनी होगी। अगर यह रत्न पवित्र है तो इसका इतिहास साफ होना चाहिए। कल तुम सबको दस्तावेज दिखाने होंगे। पांचों भाई चिंता में पड़ गए। सच का खुलासा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलवाया।
पांचों भाई आए पर उनके चेहरों से आत्मविश्वास गायब था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने इन भाइयों के गांव के मुखिया को संदेश भेजा था। वहां से खबर आई है कि ये पांचों पहले एक व्यापारी के यहाँ नौकर थे। उन्होंने वहीं से कुछ नकली रत्न चुराए थे और अब जगह जगह जाकर बेचने की कोशिश करते हैं। अकबर ने क्रोध से कहा, तो इनकी सच्चाई यही है। बड़ा भाई कांपते हुए बोला, जहांपनाह, हमसे गलती हुई पर हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस लालच में अंधे हो गए। अकबर ने कहा, लालच इंसान को अंधा ही नहीं अपराधी बना देता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं अनुरोध करता हूं कि इन्हें सजा के साथ सीख भी दी जाए। अकबर बोले, कैसी सीख बीरबल? बीरबल बोले, इनसे यह रत्न जब्त किया जाए और इन्हें 3 महीने तक अनाथालय में जाकर काम करने का आदेश दिया जाए, ताकि इन्हें समझ आए कि सच्चा धन दया और परिश्रम से मिलता है, छल से नहीं। अकबर ने कहा, मंजूर है। 3 महीने बाद 3 महीने बीते। बीरबल ने देखा कि वे पांचों भाई अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने मेहनत से काम किया था और बच्चों की मदद करते हुए उनमें दया की भावना जाग उठी थी। जब वे दोबारा दरबार में आए तो उनके चेहरों पर विनम्रता थी। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, बीरबल की सजा नहीं, कृपा थी। हमने जाना कि सच्चा सुख किसी रत्न से नहीं, अपने कर्म से मिलता है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, एक बार फिर तुमने सच्चाई की जीत कराई। बीरबल बोले, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा रत्न मानव का सच्चा मन होता है। अगर वह चमक जाए तो कोई और रोशनी की जरूरत नहीं। अकबर ने दरबार में कहा, आज से बीरबल की यह बात हर दीवार पर लिख दी जाए। सच्चे मन की चमक झूठे रत्नों से कहीं अधिक होती है। कहानी का संदेश। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। पांचों लालची भाइयों ने भी समझ लिया कि छल से प्राप्त चीज कभी स्थायी सुख नहीं देती। और बीरबल की यह कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे बुद्धि और करुणा लालच और धोखे पर हमेशा विजय प्राप्त करती है। निष्कर्ष। बीरबल ने साबित कर दिया कि सिर्फ न्याय करना ही नहीं, बल्कि दूसरों को सुधारने का अवसर देना भी बुद्धिमानी है। बादशाह अकबर ने उस दिन गर्व से कहा था, अगर मेरे राज्य में हर व्यक्ति में बीरबल जैसी सोच आ जाए तो यह साम्राज्य सोने की चिड़िया बन जाएगा। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 5 लालची भाइयों की चालाकी। 5 लालची भाइयों का प्रवेश। दरबार के भीतर 5 आदमी आए। उनके वस्त्र साधारण लेकिन साफ सुथरे थे, पर आंखों में चमक थी, वह चमक जो लालच से आती है। उनमें से सबसे बड़ा आगे बढ़ा और सलाम करते हुए बोला, जहांपनाह, हम 5 भाई दूर के व्यापारी हैं। हमारे पास एक ऐसा रत्न है जिसे सोमरत्न कहा जाता है। यह रत्न इतना कीमती है कि जो इसे अपने पास रखे उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अकबर की भौहें ऊपर उठीं। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है? बड़े भाई ने कहा, जहांपनाह, यह रत्न हमारे पूर्वजों को एक ऋषि ने दिया था। यह पीढ़ियों से हमारे पास है। अब हम इसे किसी योग्य शासक को भेंट करना चाहते हैं। उन्होंने रेशमी कपड़े में लिपटा एक छोटा थैला खोला। उसमें से नीली और सुनहरी रोशनी से दमकता हुआ पत्थर निकला। दरबार के हर व्यक्ति की निगाह उसी पर टिक गई। अकबर ने उसे उठाकर देखा, सचमुच यह अद्भुत है। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने रत्न को ध्यान से देखा, उसकी मुस्कान रहस्यमय थी। जहांपनाह, यह सुंदर तो बहुत है, पर सुंदरता ही सत्य का प्रमाण नहीं होती। मेरी राय में इसकी जांच होनी चाहिए। अकबर ने तुरंत राज जौहरी को बुलाया। रत्न की सच्चाई।
जौहरी ने ध्यान से रत्न देखा, अपनी नली से परखा, फिर बोला, जहांपनाह, यह कोई असली रत्न नहीं है। यह अत्यंत कुशलता से बनाया गया रंगीन कांच है। इसकी कीमत कुछ भी नहीं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तो तुम लोग हमें धोखा देने आए हो? पांचों भाई कांप उठे। बड़ा भाई गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, हमने किसी को धोखा नहीं दिया। यह रत्न हमारे पुरखों का है। शायद समय के साथ इसकी शक्ति खत्म हो गई हो। हम तो इसे बेचकर गरीबी से छुटकारा पाना चाहते थे। अकबर के चेहरे पर गुस्सा था। दरबार में झूठ बोलना अपराध है। तुम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। तभी बीरबल आगे बढ़े, जहांपनाह, यदि अनुमति दें तो मैं इन पांचों की सच्चाई का पता लगा सकता हूं। मुझे बस 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, पर अगर ये धोखेबाज निकले तो सजा तय तुम ही करोगे। बीरबल का पहला कदम। बीरबल उन पांचों भाइयों को अपने घर ले गए और मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग भाग्यशाली हो कि बादशाह ने तुरंत सजा नहीं दी। अब तुम्हारे पास एक मौका है अपनी सच्चाई साबित करने का। कल तुम सबको दरबार में आकर यह बताना होगा कि यह रत्न तुम्हारे पास कैसे आया। पांचों भाई सहमत हो गए। अगले दिन दरबार में जब वे आए तो हर एक ने अलग अलग कहानी सुनाई। पहला बोला, हमारे दादा एक संत के शिष्य थे। उन्होंने यह रत्न हमें दिया था। दूसरा बोला, यह समुद्र की गहराई से मिला था। तीसरा बोला, यह रत्न रात में खुद रोशनी देता है। चौथा बोला, इसे पूजा में रखने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पांचवा बोला, और यह हमारे गांव की समृद्धि का कारण था। बीरबल ने हर एक की बात सुनी और फिर शांत होकर बोले, अजीब बात है। 5 भाई, एक ही रत्न, पर 5 अलग अलग कहानियां। लगता है सच्चाई इनमें कहीं खो गई है। अकबर बोले, बीरबल, अब आगे क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इनसे सच्चाई खुद निकलवानी होगी। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये खुद अपने जाल में फंसेंगे। बीरबल का चतुर जाल। बीरबल ने पांचों भाइयों को एक दावत पर बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कहानियां सुनकर प्रभावित हुआ हूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि यह रत्न वास्तव में शुभ है या नहीं। इसलिए आज रात हम इसे बगीचे में रखेंगे। कहा जाता है कि यदि रत्न पवित्र हो तो रात में अपने आप चमक उठेगा। पांचों भाई बोले, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। रात के खाने में बीरबल ने चालाकी से हर भाई के खाने में अलग अलग रंग का पाउडर मिलवा दिया, जो सुबह केवल रोशनी में दिखाई देता था। इससे बीरबल को पता लग सके कि कौन क्या करेगा। रात के तीसरे पहर जब सब सो गए तो सबसे बड़ा भाई धीरे से उठा। उसने सोचा, अगर मैं रत्न लेकर भाग जाऊं तो बाकी सबको कुछ नहीं मिलेगा। वह बगीचे में पहुंचा और रत्न उठाने ही वाला था कि अंधेरे में से बीरबल के सिपाही बाहर निकले। उसने डरकर कहा, मैं तो बस देखना चाहता था कि यह चमक रहा है या नहीं। सिपाहियों ने बीरबल को खबर दी। बीरबल ने कहा, अब बाकी भाइयों की चाल भी सामने आएगी। अगले 2 भाइयों ने भी यही कोशिश की। कोई रत्न को छूने गया, कोई मिट्टी में दबाने। हर बार सिपाहियों ने पकड़ लिया। अगली सुबह दरबार में। सुबह बीरबल दरबार पहुंचे और बोले, जहांपनाह, इन भाइयों ने खुद अपने लालच का प्रमाण दे दिया। रात में ये रत्न को चोरी करने पहुंचे थे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो ये सचमुच धोखेबाज हैं? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह। दरअसल ये पांचों पहले किसी व्यापारी के यहाँ नौकर थे। उन्होंने वहीं से कुछ नकली रत्न चुराए थे।
फिर वे जगह जाकर उसे जादुई बताकर बेचने की कोशिश करते हैं। मैंने इनके गांव के मुखिया को संदेश भेजा था, उसने इसकी पुष्टि की है। अकबर ने कहा, तो फिर सजा तय है, इन्हें जेल में डाल दो। बीरबल बोले, जहांपनाह, इन्हें जेल भेजना आसान है, लेकिन क्या इससे सुधार होगा? मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। अकबर ने कहा, बोलो बीरबल। बीरबल बोले, इनसे यह रत्न जब्त कर लिया जाए और इन्हें 3 महीने तक अनाथ बच्चों के विद्यालय में काम करने का आदेश दिया जाए। वहां इन्हें सीख मिलेगी कि असली संपत्ति क्या होती है, मेहनत, दया और ईमानदारी। अकबर को यह विचार पसंद आया। ठीक है, ऐसा ही होगा। 3 महीने बाद की सीख। समय बीता। 3 महीने बाद वे पांचों भाई दरबार में फिर आए। अब उनके चेहरे पर विनम्रता थी, चालाकी नहीं। सबसे बड़ा भाई झुककर बोला, जहांपनाह, हमने अब समझ लिया है कि झूठ और लालच का परिणाम केवल अपमान होता है। बीरबल की दी हुई सजा ने हमें बदल दिया। अब हम अपने गांव लौटकर ईमानदारी से जीवन जीना चाहते हैं। अकबर ने संतोष से बीरबल की ओर देखा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सजा से ज्यादा असर सीख से होता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, झूठे रत्न की चमक पल भर की होती है, पर सच्चे मन की रोशनी जीवन भर रहती है। अकबर बोले, आज से यह बात हमारे दरबार की दीवारों पर लिखी जाएगी। सच्चे मन की चमक झूठे रत्नों से अधिक होती है। बाद में क्या हुआ? वे पांचों भाई अपने गांव लौटे। अब वे मेहनत से व्यापार करने लगे। लोगों को उनकी ईमानदारी पसंद आने लगी। धीरे धीरे उनका जीवन सुधर गया। एक दिन उनमें से सबसे छोटे ने अपने भाइयों से कहा, अगर बीरबल हमें न रोकते तो हम शायद हमेशा ठग ही बने रहते। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने गलत रास्ता छोड़ दिया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, देखो, लालचियों को भी अगर सही राह दिखाई जाए तो वे सज्जन बन सकते हैं। अकबर और बीरबल की अंतिम बातचीत। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम उन्हें सजा दे देते तो भी बात वहीं खत्म हो जाती, पर तुमने उन्हें सुधारने का रास्ता क्यों चुना? अकबर, बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी का सूरज जैसे ही उगता, मुगल साम्राज्य का दिल, अकबर का दरबार रोशनी और रौनक से भर जाता। दीवाने खास में रेशमी पर्दे लहरा रहे थे, संगमरमर की फर्श पर नक्काशीदार कालीन बिछे थे और दीवारों पर जड़े कीमती पत्थर बादशाह की शान में 4 चांद लगा रहे थे। उस दिन भी दरबार सजा हुआ था। किसी ने नई खोज दिखाई, किसी ने कविता सुनाई और कहीं पर सेनापति युद्ध की चर्चा कर रहे थे। मगर अकबर के चेहरे पर हल्की ऊब थी। उन्होंने इधर-उधर देखा और बोले, बीरबल कहाँ हैं आज? जब वे नहीं होते, दरबार अधूरा लगता है। इतना कहते ही दरबार का दरवाजा खुला और बीरबल अपनी परिचित मुस्कान लिए अंदर आए। अकबर मुस्कुराए, लो आ गए हमारे बीरबल, अब कुछ मजा आएगा। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, बिना आपकी अनुमति दरबार में हंसी कहाँ ठहर सकती है? अकबर हंस पड़े। तभी एक हरकारा आया और बोला, जहांपनाह, बाहर 5 आदमी खड़े हैं। वे कहते हैं कि उनके पास एक अनमोल रत्न है जो केवल बादशाह सलामत के योग्य है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, भेजो उन्हें अंदर। 5 भाइयों का प्रवेश। दरबार के द्वार से 5 आदमी अंदर आए। सबके कपड़े चमकदार थे, चेहरे आत्मविश्वास से भरे, पर आंखों में चालाकी की झिलमिलाहट। उनमें से सबसे बड़ा भाई आगे बढ़ा और बोला, सलाम है जहांपनाह को। हम 5 भाई दूर देश के व्यापारी हैं।
हमारे पास एक ऐसा रत्न है जिसे सोमरत्न कहा जाता है। यह इतना दुर्लभ है कि जिसे यह मिल जाए उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उस रत्न को देखने को उत्सुक हो उठे। बड़े भाई ने रेशमी कपड़े में लिपटा एक छोटा थैला खोला। उसमें से एक नीली सुनहरी चमक वाला पत्थर निकला। अकबर ने उसे उठाकर देखा, सचमुच अद्भुत था। उसकी चमक किसी तारे जैसी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहता है तुम्हारा विवेक? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, देखने में यह रत्न तो बहुत मोहक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी असलियत परखनी चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अकबर ने राज जौहरी को बुलाया। जौहरी आया। उसने रत्न को ध्यान से परखा और बोला, जहां पनाह, यह कोई असली रत्न नहीं बल्कि रंगीन कांच है। इसकी कीमत मुश्किल से कुछ चांदी के सिक्के भर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से में कहा, तो तुम लोग हमें धोखा देने आए हो? दरबार में झूठ बोलने की हिम्मत। पांचों भाई घबरा गए। सबसे बड़ा बोला, जहां पनाह, हमारा इरादा धोखा देने का नहीं था। यह रत्न हमारे पूर्वजों की निशानी है। शायद समय के साथ इसकी शक्ति कम हो गई हो। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। सच बताओ, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। तभी बीरबल आगे बढ़े। जहां पनाह, मैं इन लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूं। शायद इनके झूठ का धागा खुद ही खुल जाए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पर ध्यान रहे, अगर ये धोखेबाज निकले तो इन्हें सजा तुम ही तय करोगे। बीरबल की पहली योजना। बीरबल ने पांचों भाइयों को अपने घर बुलाया और कहा, तुम लोगों ने कहा कि यह रत्न शुभ है। चलो एक रात में इसकी शक्ति की परीक्षा कर लेते हैं। अगर यह सचमुच चमत्कारी है तो यह रात में खुद ब खुद चमक उठेगा। पांचों भाई बोले, ठीक है हजूर। बीरबल ने शाही भोज का इंतजाम किया। उन्होंने गुप्त रूप से आदेश दिया कि हर भाई के खाने में अलग अलग रंग का चूर्ण मिलाया जाए, जो सुबह विशेष रोशनी में ही दिखेगा। यह बीरबल की चाल थी ताकि रात में जो भी चोरी करने जाएगा पहचान लिया जाए। भोजन के बाद बीरबल बोले, रत्न को मैं इस बगीचे में रख रहा हूं। जो सच्चे मन से इसे देखेगा उसे इसका प्रकाश दिखेगा। पर ध्यान रहे, कोई इसे छुएगा नहीं। रात का रहस्य। रात का पहला पहर बीता। महल में सन्नाटा था। अचानक सबसे बड़ा भाई उठा और धीरे से बगीचे की ओर गया। उसके मन में विचार था, अगर मैं यह रत्न लेकर भाग जाऊं तो सारा सोना मेरा हो जाएगा। वह झुककर रत्न उठाने ही वाला था कि अचानक पेड़ के पीछे से बीरबल के सिपाही निकल आए। भाई डर गया और बोला, मैं तो बस देखना चाहता था कि यह चमक रहा है या नहीं। सिपाही ने उसे पकड़ लिया। बीरबल को खबर दी गई। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, अब बाकी की सच्चाई भी सामने आएगी। दूसरे पहर में दूसरा भाई आया। उसने भी वही कोशिश की। तीसरा, चौथा, पांचवा, सबके सब अलग अलग समय पर आए और पकड़े गए। सुबह जब सब दरबार पहुंचे, बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पांचों भाइयों ने रात में चोरी की कोशिश की। इनका लालच ही इनके अपराध का प्रमाण है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई की कोई बराबरी नहीं। सच्चाई का खुलासा। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने इनके गांव के मुखिया से संदेश मंगवाया था। खबर आई है कि ये पांचों पहले एक व्यापारी के यहाँ नौकर थे। वहां से उन्होंने कुछ नकली रत्न चुराए और अब जगह जगह जाकर लोगों को धोखा देते हैं। अकबर ने कड़क स्वर में कहा, तो यह सब एक षड्यंत्र था। बड़ा भाई गिड़गिड़ाने लगा, जहां पनाह, हमसे गलती हो गई।
हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस भूख और लालच ने हमें अंधा कर दिया। अकबर बोले, लालच वही आग है जो आदमी को अंदर से जला देती है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सजा देना तो सरल है पर सीख देना कठिन। अगर आप अनुमति दें तो मैं इन्हें एक सीख दूं जो इनके जीवन को बदल दे। अकबर ने रुचि से पूछा, क्या सोच रखा है तुमने बीरबल? बीरबल बोले, इन पांचों को 3 महीने तक दरबार के अनाथालय में सेवा करनी होगी। वहां वे भूखे बच्चों को खाना खिलाएंगे और गरीबों की मदद करेंगे। तब इन्हें पता चलेगा कि असली रत्न क्या होता है। अकबर बोले, बहुत अच्छा विचार है। आदेश दिया जाए कि ये पांचों तुरंत अनाथालय में सेवा आरंभ करें। 3 महीने की सेवा। अगले कुछ सप्ताह पांचों भाइयों के लिए बेहद कठिन रहे। जो लोग कभी दूसरों को धोखा देकर सोना पाना चाहते थे, अब वे भूखे बच्चों को खाना बांटते थे, उनके कपड़े सीते थे और दिन भर मेहनत करते थे। शुरुआत में उन्होंने यह सब मजबूरी में किया, पर धीरे धीरे उनके दिल बदलने लगे। जब उन्होंने बच्चों की मुस्कुराहट देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी पैसे से नहीं बल्कि दूसरों के काम आने से मिलती है। 3 महीने बाद वे फिर दरबार में हाजिर हुए। इस बार उनके चेहरे पर न कोई घमंड था, न चालाकी, केवल विनम्रता। बड़ा भाई आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, बीरबल की सजा नहीं, कृपा थी। हमने अब समझ लिया है कि झूठी चमक कभी सच्ची रोशनी नहीं बन सकती। हमने वह रत्न छोड़ दिया है, पर जीवन में ईमानदारी का रत्न पा लिया है। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा, तुमने अपराधियों को सजा नहीं, सुधार दिया। यही सच्चा न्याय है। बादशाह और बीरबल का संवाद। अकबर बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना कि वे पांचों सचमुच लालची हैं? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैंने उनकी आंखों में झांक कर देखा था। सच्चा इंसान जब कोई वस्तु दिखाता है तो उसकी आंखों में नम्रता होती है, पर झूठे की आंखों में उम्मीद से ज्यादा चमक होती है। वही लालच की पहचान है। अकबर बोले, सच कहा, लेकिन तुमने उन्हें सजा देने के बजाय सुधारने का रास्ता क्यों चुना? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हर इंसान में अच्छाई का एक बीज होता है, बस उसे सही समय पर सींचने की जरूरत है। अगर मैं उन्हें जेल भेज देता तो वे शायद और अपराधी बन जाते, पर सेवा से उन्हें आत्मज्ञान मिला, और यही सबसे बड़ी सजा भी है और सबसे बड़ा वरदान भी। अकबर संतुष्ट होकर बोले, तुम्हारे जैसे मंत्री पर हर राजा को गर्व होना चाहिए। आज तुमने दरबार को यह सिखाया कि बुद्धिमानी केवल छल पकड़ने में नहीं बल्कि हृदय बदलने में है। कहानी का संदेश। उस दिन के बाद अकबर ने हुक्म दिया कि यह घटना दरबार की दीवारों पर अंकित की जाए। सच्चे मन की चमक झूठे रत्नों से अधिक होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही इस कहानी का सार है। झूठ और लालच की चमक केवल पल भर की होती है, पर सच्चाई की रोशनी हमेशा जलती रहती है। और जो इंसान सच्चा हो वही सबसे बड़ा रत्न होता है। अकबर ने सिर हिलाया, सच कहा तुमने बीरबल। हमारे साम्राज्य का सबसे अनमोल रत्न कोई पत्थर नहीं बल्कि तुम हो। बीरबल झुक गए, जहां पनाह, यह रत्न आपके राज्य की बुद्धि और न्याय से ही चमकता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे और सबने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी का अंतिम भाग। कुछ महीनों बाद खबर आई कि वे पांचों भाई अब ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने अपने गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला है और उसका नाम रखा सत्यरत्न विद्यालय। जब अकबर को यह खबर मिली तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखो बीरबल, तुम्हारा दिया हुआ ज्ञान सचमुच असर कर गया। तुमने केवल अपराध नहीं रोका
बल्कि 5 आत्माओं को बचा लिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब दुश्मन नहीं बल्कि बुराई पर विजय मिले। अकबर बोले, आज से तुम्हारा नाम दरबार में सिर्फ बुद्धिमान बीरबल नहीं बल्कि दयालु बीरबल भी रहेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आपकी दया ही तो मुझे दयालु बनाती है। दरबार में सबके चेहरे पर मुस्कान थी और अकबर के साम्राज्य में फिर एक कहानी जुड़ गई। एक रत्न, 5 लालची भाई और एक बीरबल जिसने उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाया। निष्कर्ष, यह कथा केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि उसके हृदय की भी गवाही देती है। उसने दिखाया कि सबसे बड़ा रत्न न सोना है, न हीरा, बल्कि सच्चाई और करुणा है। अकबर ने उस दिन कहा था, जिस राज्य में बीरबल जैसी बुद्धि हो, वहां झूठ और लालच कभी पनप नहीं सकते। और यही सच्चा संदेश था इस कहानी का। लालच की चमक मिट जाती है, पर सच्चे मन की रोशनी अमर रहती है। अकबर बीरबल की कहानी। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। आगरा का बादशाही किला चमचमा रहा था। सूरज की किरणें लाल पत्थरों पर पड़कर मानो सोने की चादर बिछा रही थीं। बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। मन प्रसन्न था, परंतु उनके चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं भी थीं। दरबार लगने वाला था और बीरबल अब तक नहीं पहुंचे थे। अकबर को जब भी किसी कठिन मसले या किसी अनोखी घटना की जांच करनी होती, वे सबसे पहले बीरबल को बुलाते, क्योंकि वे जानते थे बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं बल्कि चालाक लोगों की चालाकी को पहचानने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। उसी दिन दरबार में एक विचित्र मामला पेश होने वाला था। 5 भाइयों का झगड़ा। पांचों एक ही गांव के थे और अपने पिता की संपत्ति को लेकर आपस में भिड़े हुए थे। पहला दृश्य, 5 लालची भाइयों का आगमन। दरबार में नक्कारों की गूंज के साथ पांचों भाई अंदर आए। उनकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वे दिखावा करने में माहिर हैं। सबसे बड़ा भाई हरिदास बड़े अहंकार से बोला, जहांपनाह, हम पांचों भाई हैं। हमारे पिता स्वर्गवासी हो गए और उनके पीछे बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ गए, पर अब हर कोई कह रहा है कि वही असली वारिस है। हम न्याय चाहते हैं। अकबर ने उन्हें ध्यान से देखा। सबके कपड़ों में झूठी शालीनता थी, मखमली पगड़ी, लेकिन पैरों में धूल। बीरबल, जो अब दरबार में पहुंच चुके थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मामला दिलचस्प लगता है। कृपया इन्हें विस्तार से बोलने का अवसर दें। अकबर ने सिर हिलाया। दूसरा दृश्य, लालच की कहानी। पहला भाई हरिदास बोला, हमारे पिता के पास एक बाग, 5 तोले सोना और एक पुराना मकान था। उन्होंने मरते वक्त कहा था कि जो मेरी देखभाल करेगा वही वारिस होगा, परंतु कोई गवाह नहीं है। अब चारों कह रहे हैं कि उन्होंने पिता की सेवा की थी। दूसरा भाई रमेश आगे बढ़ा, मैंने पिता को अंतिम समय में पानी पिलाया था, इसलिए सब कुछ मेरा हक है। तीसरा भाई श्यामलाल बोला, पिता की दवा मैं लाता था और उनकी चप्पलें साफ करता था, इसलिए अधिकार मेरा है। चौथा बोला, मैं उनके खेतों में काम करता था। और पांचवा, जो सबसे छोटा और सबसे चालाक लग रहा था, बोला, जहांपनाह, इन सबने झूठ बोला है। पिता की देखभाल मैंने की थी। उन्होंने मरने से पहले मेरे हाथ में एक अंगूठी दी थी और कहा था, जो इस अंगूठी को संभालेगा वही मेरा असली बेटा कहलाएगा। यह सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट मच गई। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास वह अंगूठी है? छोटा भाई बोला, जी हाँ जहांपनाह, और उसने अपनी जेब से एक पुरानी सोने की अंगूठी निकाली जिस पर गंगाराम खुदा हुआ था, उनके पिता का नाम। अकबर बोले, यह तो साफ प्रमाण है।
परंतु बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक दिन का समय चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस मामले में केवल लालच नहीं, चालाकी भी छिपी है। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। तीसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल अगले ही पल पांचों भाइयों से बोले, तुम पांचों आज रात मेरे साथ दरबार के अतिथि भवन में रहोगे। सुबह तक सबका सच सामने आ जाएगा। पांचों राजी हो गए, पर मन में संशय था। उन्हें लगा कि बीरबल कोई जादू जानता है। रात को बीरबल ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और कहा, तुम्हारे पिता की आत्मा इस महल में भटक रही है। उसने मुझसे कहा कि वह केवल सच्चे बेटे को ही अपनी संपत्ति देगा। इसलिए तुम सब आज रात उस आत्मा से मिलोगे। जो भी सच बोल देगा, उसे कल दरबार में वारिस घोषित किया जाएगा। पांचों भाइयों की हालत खराब हो गई। सबसे बड़ा हरिदास बोला, बीरबल जी, भूत प्रेतों से मुझे डर लगता है। बीरबल मुस्कुराए, डरने की कोई बात नहीं, आत्मा अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चौथा दृश्य, आत्मा की परीक्षा। रात के तीसरे पहर बीरबल ने एक बड़ा कक्ष तैयार करवाया। बीच में दिया जलाया, चारों ओर राख फैलाई और दरवाजा बंद कर दिया। पांचों भाइयों को अंदर बिठा दिया। फिर बीरबल ने दीवार के पीछे से धीमी आवाज में कहा, गंगाराम की आत्मा बोलती है, जो मेरा सच्चा बेटा है वह मेरे पास आकर मेरे चरणों में राख लगाए। पहला भाई डरते हुए बोला, मैं ही हूं पिता का सच्चा बेटा, और उसने जल्दी से राख उठाकर अपने सिर पर लगा ली। दूसरा, तीसरा, चौथा, सबने वैसा ही किया। आखिर में सबसे छोटा, अंगूठी वाला भाई बोला, मैं किसी भूत की बातों में नहीं आता। अगर आत्मा सच्ची है तो वह खुद मेरे पास आए। यह सुन बीरबल चुप रहे। सुबह सबको दरबार में बुलाया गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब बताओ सच्चा बेटा कौन है? पांचवा दृश्य, बीरबल का न्याय। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पांचों भाइयों के चेहरे पर राख लगी थी, लेकिन एक अंतर था। चारों के माथे और सिर पर राख फैली हुई थी, जबकि पांचवें की हथेलियों में राख नहीं थी। यानी वह दूसरों को देखकर काम कर रहा था, उसने आत्मा की पुकार पर विश्वास नहीं किया। जो अपने पिता की आत्मा को भी परखने की कोशिश करे, वह सच्चा बेटा नहीं हो सकता। अकबर ने पूछा, तो फिर सच्चा कौन? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि ये पांचों ही लालची हैं। असली वारिस कोई और है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, मैंने कल रात गांव के कुछ लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि गंगाराम नाम का व्यक्ति बहुत गरीबों की मदद करता था। उसने अपनी संपत्ति मंदिर और अनाथालय को दान करने की बात कही थी। ये पांचों बेटे तो सालों से उससे दूर थे। आखिरी दिनों में उसकी सेवा गांव के एक गरीब लड़के ने की थी, जिसका नाम मोहन था। उसी के पास गंगाराम ने अपनी असली वसीयत छोड़ी थी, लेकिन ये पांचों भाइयों ने वह वसीयत छुपा दी। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बीरबल ने मुस्कुराकर जेब से एक पत्र निकाला। जहांपनाह, यह रही असली वसीयत, जिस पर गंगाराम की मुहर है। यह मुझे मोहन ने दी है। इसमें साफ लिखा है कि मेरी संपत्ति उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने मेरे आखिरी दिनों में मेरे लिए बिना किसी लालच के भोजन और सेवा की, वह मोहन है। छठा दृश्य, लालच का पर्दाफाश। यह सुनते ही पांचों भाइयों के चेहरे उतर गए। अकबर बोले, तुम लोगों ने गरीब की मेहनत का फल छीनने की कोशिश की है। तुम्हें दंड मिलना चाहिए। बीरबल बोले,
जहां पनाह, इन सबको जेल भेजने के बजाय मैं एक और सजा का सुझाव दूं। इन्हें मोहन के बनाए अनाथालय में 3 महीने तक सेवा करनी चाहिए, ताकि इन्हें समझ आए कि लालच से बड़ी चीज सेवा होती है। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम्हारा न्याय हमेशा अनोखा होता है। ऐसा ही होगा। पांचों भाइयों ने सिर झुका दिया। उन्हें एहसास हो गया कि चालाकी से सच को नहीं हराया जा सकता। 7वां दृश्य, बीरबल की बुद्धिमानी पर दरबार की चर्चा। दरबारियों में बीरबल की प्रशंसा होने लगी। एक दरबारी बोला, बीरबल, आप तो मनुष्य के मन को भी पढ़ लेते हैं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां सच की जगह लालच ले ले, वहां मनुष्य की आंखें भी झूठ दिखाने लगती हैं। पर बुद्धि अगर साफ हो तो सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने न केवल एक गरीब का हक लौटाया बल्कि हमें यह सिखाया कि न्याय सिर्फ सबूतों से नहीं, इंसानियत से भी होता है। बीरबल ने विनम्र होकर झुकते हुए कहा, जहां पनाह, न्याय वही जो इंसान के दिल को सुकून दे। 8वां दृश्य, मोहन की प्रसन्नता और अंत। कुछ दिनों बाद मोहन को जब दरबार में बुलाया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। जहां पनाह, उसने कहा, मैं तो सिर्फ अपने गुरु गंगाराम की सेवा करना चाहता था। मैंने कभी धन की इच्छा नहीं की। अकबर ने मुस्कराकर कहा, इसीलिए तू उसका असली बेटा कहलाने के योग्य है। मोहन को बाग, मकान और सोने के 5 तोले सौंप दिए गए। पांचों भाइयों को अनाथालय में भेज दिया गया। 3 महीने की सेवा के बाद जब वे वापस लौटे तो उनका चेहरा बदल चुका था। अब उनमें घमंड नहीं था। उन्होंने मोहन से माफी मांगी। मोहन ने हंसते हुए कहा, पिता कहते थे, सच्चा बेटा वही जो दूसरों को माफ कर सके। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। अगर तुम न होते तो शायद लालच जीत जाता और न्याय हार जाता। बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, बीरबल तो बस आपकी परछाई है, जो आपके न्याय को साकार करता है। कहानी का संदेश। बीरबल की यह कहानी बताती है कि लालच अंततः मनुष्य को अंधा बना देता है। सच्चा अधिकार उसी को मिलता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। चालाकी और झूठ से क्षणिक लाभ तो हो सकता है, पर सत्य की जीत स्थायी होती है। अकबर बीरबल की कहानी। पहला दृश्य, दरबार में हंगामा। सुबह का समय था। बादशाह अकबर अपनी सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार की रौनक देखने लायक थी। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, जहां पनाह, 5 भाई दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे अपने पिता की संपत्ति को लेकर न्याय चाहते हैं। अकबर ने अनुमति दी। पांचों भाई अंदर आए। उनके कपड़े भले ही साफ सुथरे थे, पर आंखों में लालच और चालाकी साफ झलक रही थी। सबसे बड़ा भाई हरिदास आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, हम पांचों भाई एक ही पिता के बेटे हैं। हमारे पिता स्वर्गवासी हो गए हैं और उन्होंने काफी संपत्ति छोड़ी थी, परंतु कोई नहीं जानता कि असली वारिस कौन है। अकबर ने भौहें उठाईं, क्या उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी? हरिदास बोला, नहीं जहांपना। उन्होंने बस इतना कहा था कि जो मेरी देखभाल करेगा वही मेरा असली बेटा होगा। अब पांचों में से हर कोई कहता है कि वही पिता की सेवा करता था। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, यह तो बड़ा दिलचस्प मामला है। इस पर निर्णय देने से पहले इन्हें थोड़ा और सुना जाए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, एक एक करके अपनी बात कहो। दूसरा दृश्य, पांचों भाइयों के दावे।
पहला भाई हरिदास बोला, मैंने पिता के लिए सबसे अधिक मेहनत की। उनके खेतों में काम किया और उनके बाग की देखभाल की। दूसरा भाई रमेश बोला, मैंने उनके लिए हर दिन दवा और खाना पहुंचाया। उनके सुख दुख का साथी मैं ही था। तीसरा भाई श्यामलाल बोला, मैं उनके कपड़े धोता था, चप्पल साफ करता था। उन्होंने कई बार कहा कि मैं ही उनका सच्चा बेटा हूं। चौथा भाई रामकिशन बोला, मैंने उनके आखिरी दिनों में उन्हें पानी पिलाया था, इसलिए वारिस मैं होना चाहिए। अब सबसे छोटा भाई गोपाल बोला, जहां पनाह, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे एक सोने की अंगूठी दी थी और कहा था, गोपाल, इस अंगूठी को संभाल कर रखना, यह तुम्हारे अधिकार की निशानी है, इसलिए सारा माल मेरा है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी सोने की अंगूठी निकालकर अकबर के सामने रख दी। उस पर गंगाराम खुदा हुआ था, उनके पिता का नाम। अकबर ने अंगूठी को गौर से देखा और बोले, यह तो प्रमाण लगता है, परंतु बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इस अंगूठी से भी बड़ी सच्चाई कहीं और छिपी है। अगर अनुमति हो तो मैं एक दिन का समय चाहता हूं। अकबर बोले, तुम्हें पूरा समय दिया जाता है बीरबल। कल इस मामले का फैसला दरबार में होना चाहिए। तीसरा दृश्य, बीरबल की गुप्त योजना। रात को बीरबल ने पांचों भाइयों को महल के अतिथि भवन में ठहराया और कहा, तुम्हारे पिता की आत्मा बेचैन है। वह अपने असली बेटे को पहचानना चाहती है। आज रात वह आत्मा इसी भवन में आएगी और सच्चे बेटे को आशीर्वाद देगी। जो झूठ बोलेगा उसे आत्मा शाप देगी। पांचों भाइयों की आंखें डर से फैल गईं। हरिदास बोला, बीरबल जी, आत्मा सच में आती है क्या? बीरबल बोले, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। रात को बीरबल ने एक बड़ा कमरा तैयार करवाया। फर्श पर राख बिछवाई, बीच में एक दिया जलाया और पांचों भाइयों को अंदर बिठा दिया। फिर खुद कमरे के बाहर दीवार के पीछे छिप गए। धीरे धीरे उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं गंगाराम की आत्मा हूं। जो मेरा सच्चा बेटा है वह मेरे चरणों में आकर राख लगाए। पहला भाई कांपते हुए उठा और बोला, पिताजी, मैं ही आपका बेटा हूं। उसने जल्दी से राख अपने सिर पर लगा ली। दूसरा, तीसरा, चौथा, सबने वैसा ही किया। केवल सबसे छोटा भाई गोपाल, जिसके पास अंगूठी थी, बोला, अगर आत्मा सच में पिता की है तो वह खुद मेरे पास आए। मुझे अपना बेटा पहचानने में उसे देर क्यों? यह सुन बीरबल चुप रहे। पांचों ने रात वहीं बिताई। चौथा दृश्य, बीरबल की सुबह की परीक्षा। सुबह दरबार लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या आत्मा ने कुछ बताया? बीरबल मुस्कराए, हाँ जहां पनाह, आत्मा ने बताया कि पांचों में से कोई भी सच्चा नहीं है। सारा दरबार हैरान रह गया। बीरबल बोले, कल रात 4 भाइयों ने आत्मा की आवाज सुनते ही डरकर राख अपने सिर पर लगा ली, जबकि 5वां भाई घमंड में बैठा रहा। पर असली परीक्षा तो यह थी कि जो भी राख लगाता उसके हाथों पर राख के निशान होने चाहिए थे। मैंने देखा, चारों के हथेलियों में राख भरी थी, यानी उन्होंने खुद राख उठाई। लेकिन 5वें की हथेलियों में राख नहीं थी। इसका अर्थ है कि वह दूसरों को देखकर काम कर रहा था, न कि सच्चे मन से। अकबर ने पूछा, तो क्या इनमें से कोई सच्चा बेटा नहीं? बीरबल बोले, जहां पनाह, सच्चा बेटा कोई और है। ये पांचों तो केवल लालची हैं। 5वां दृश्य, असली वसीयत का रहस्य। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, अगर ये पांचों झूठे हैं तो सच कौन है? बीरबल ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला,
यह गंगाराम की असली वसीयत है जो मुझे गांव के एक लड़के मोहन ने दी है। इस पर गंगाराम की मुहर भी है। उन्होंने लिखा है, मेरे बाद मेरी संपत्ति उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने मेरे आखिरी दिनों में मेरी बिना स्वार्थ सेवा की हो। वह मोहन नाम का युवक है। यह सुन पांचों भाई अवाक रह गए। बीरबल ने आगे कहा, मोहन ही वह व्यक्ति है जिसने गंगाराम को अंतिम समय तक भोजन कराया, दवा दी और उनके पैर दबाए। ये पांचों भाई अपने अपने घरों में बैठे धन की योजना बना रहे थे। मरने के बाद उन्होंने मोहन की दी हुई वसीयत छिपा दी ताकि सब कुछ खुद पालें। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, क्या यह सच है? हरिदास ने कांपते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, हमसे गलती हो गई। हमें लगा वह सिर्फ नौकर है, पर उसने पिता की सेवा की थी। छठा दृश्य, बीरबल का अनोखा न्याय। अकबर बोले, ऐसे लालची बेटों को कठोर दंड मिलना चाहिए। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, इन्हें जेल में डालने से इन्हें सबक नहीं मिलेगा। इन्हें मोहन के बनाए अनाथालय में भेजा जाए, जहां 3 महीने तक सेवा करेंगे, अनाथ बच्चों की, बुजुर्गों की, भूखों की। तब इन्हें समझ आएगा कि सेवा का मतलब क्या होता है। अकबर ने कहा, तुम्हारा सुझाव उचित है, ऐसा ही किया जाए। पांचों भाइयों ने सिर झुका दिया। वे शर्मिंदा थे। सातवां दृश्य, मोहन की दरबार में बुलाहट। कुछ दिनों बाद मोहन को दरबार में बुलाया गया। वह साधारण कपड़ों में था, आंखों में विनम्रता थी। अकबर बोले, मोहन, तुम्हारे सदाचार और निस्वार्थ सेवा के लिए हम तुम्हें गंगाराम की सारी संपत्ति सौंपते हैं। साथ ही दरबार की ओर से तुम्हें 20 अशरफिया पुरस्कार में दी जाती हैं। मोहन ने झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे धन की लालसा नहीं। मैं तो बस अपने गुरु समान गंगाराम की सेवा करना चाहता था। पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह अकबर। आठवां दृश्य, लालच का अंत। 3 महीने बीत गए। पांचों भाइयों ने अनाथालय में सेवा की। वहां बच्चों की मुस्कान देखकर उनके हृदय बदल गए। जब वे दरबार में लौटे तो उनकी आंखों में पश्चाताप था। वे मोहन के पैरों में गिर पड़े। भाई, हमें माफ कर दो। लालच ने हमारी आंखें बंद कर दी थीं। मोहन ने मुस्कराते हुए कहा, पिता कहते थे, सच्चा बेटा वही है जो दूसरों को क्षमा कर सके। तुम सब मेरे भाई ही रहोगे। अकबर और बीरबल दोनों प्रसन्न हुए। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हारे न्याय ने न केवल सच उजागर किया, बल्कि 5 पथभ्रष्ट आत्माओं को सही राह भी दिखाई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर ले तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। नवां दृश्य, दरबार की शिक्षा। उस दिन दरबार समाप्त होने से पहले अकबर ने सब दरबारियों से कहा, आज का मामला हमें सिखाता है कि न्याय केवल सबूतों से नहीं बल्कि इंसानियत से होता है। बीरबल ने न केवल बुद्धि का प्रयोग किया बल्कि करुणा का भी। यही सच्चे मंत्री का कर्तव्य है। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि सूरज जैसी है जो अंधेरे को मिटा देती है। अकबर मुस्कराए, हाँ, बीरबल मेरे दरबार का दीपक है। जब लालच का धुआं फैल जाता है तो वही सत्य की ज्योति जलाता है। बीरबल विनम्र स्वर में बोले, जहांपनाह, यह ज्योति तभी जलती है जब उसे आपके न्याय की हवा मिलती है। सारा दरबार हंस पड़ा और अकबर ने बीरबल को सोने की चेन भेंट की। 10वां दृश्य, अंत और संदेश। कुछ महीनों बाद पांचों भाइयों ने अपने पिता की स्मृति में गांव में एक धर्मशाला बनवाई। उसमें गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। मोहन वहां प्रमुख सेवक बना।
जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पांचों भाई अब सच में बदल गए हैं। हरिदास ने कहा, बीरबल जी, आपने हमें दंड नहीं बल्कि जीवन का पाठ पढ़ाया। अगर आप न होते तो हम आज भी लालच में अंधे होते। बीरबल मुस्कराए। लालच वह रोग है जो बुद्धि को खोखला कर देता है। जब इंसान सेवा करना सीख जाता है तभी उसका मन अमीर बनता है। गांव के लोग बीरबल को धन्यवाद देने लगे। कहानी का सार। एक, लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। पांचों भाइयों ने धन के लोभ में अपने पिता की वसीयत छिपाई, पर अंततः सत्य की जीत हुई। 2, न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि करुणा से भी होता है। बीरबल ने सजा देने के बजाय सेवा का मार्ग दिखाया, जिससे दोषियों का हृदय बदल गया। 3, सच्चा धन सेवा है। जिसने निस्वार्थ भाव से सेवा की वही असली वारिस बना। 4, सत्य की जीत निश्चित है। चाहे झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में सच का उजाला हर अंधकार मिटा देता है। अंतिम दृश्य, अकबर का आशीर्वाद। दरबार के अंतिम दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धिमान वही होता है जो न केवल सच पहचानता है बल्कि इंसानियत भी जिंदा रखता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह सब आपके न्याय के मार्गदर्शन से संभव हुआ है। मैं तो बस आपकी छाया हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर तू छाया है तो ऐसी कि जिसके बिना सूरज भी अधूरा लगे। सारा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। और इस तरह बीरबल ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, करुणा और सच्चाई जब साथ हों तो कोई भी चालाकी या लालच उनके आगे टिक नहीं सकती।